अगर आज जिंदगी आपसे पूछे कि जो एक जिंदगी मिली थी उसे जिया कितना, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे लिए हर नया सफर उसी सवाल का एक नया जवाब है। और आज शुरू होने जा रही है भारत की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में से एक, स्पीति सर्किट की यात्रा। स्पीति नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पीति कोई एक डेस्टिनेशन, गांव या शहर नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश का एक पूरा सर्किट है जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत गांव और दुनिया भर में मशहूर जगहें शामिल हैं। इसी रूट पर पड़ता है हिक्किम, जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है। यही है कॉमिक, जो करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज में से एक माना जाता है। हाय गाइस, रोमिंग आतिर को फॉलो कर लो, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड देयर कंटेंट इज सो गुड। गाइस डू फॉलो, ओके? थैंक यू। और फिर आता है चीचम ब्रिज, जो लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर दो पहाड़ों को जोड़ता हुआ इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और सबसे खास बात यह है कि सब के सब इसी स्पीति सर्किट का हिस्सा हैं। तो चलिए आज से हम इस पूरे सर्किट को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। हर सफर की एक कहानी होती है और कुछ सफर सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं बल्कि उस रास्ते के लिए याद रखे जाते हैं। आज हम निकल रहे हैं भारत के सबसे एडवेंचरस रोड ट्रिप में से एक, स्पीति वैली की तरफ। लेकिन स्पीति पहुंचने से पहले हमें तय करना है लगभग 600 किलोमीटर का एक यादगार और थोड़ा मुश्किल सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से ये जर्नी शुरू होती है और फिर हम जाते हैं चंडीगढ़, शिमला, कुफरी, थोक, नरकंडा होते हुए रामपुर, तारंदा, करचम होते हुए हम पहुंचेंगे सांगला। रात के लगभग 9:30 बजे हम पहुंच चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट, जहां से हम ट्रैवल करने वाले हैं जिंग बस मैक्स से। शिमला तक की हमारी टिकट पड़ी लगभग 2250 रुपए पर पर्सन। जैसे ही हम काउंटर पर पहुंचे हमारी बस की अनाउंसमेंट भी हो गई। चंडीगढ़ कालका जी जिंग बस में बस नंबर 9402 के सारे पैसेंजर आ रही हैं। और कुछ ही देर में हमारी लग्जरी स्लीपर बस प्लेटफॉर्म पर आ लगी। एयरपोर्ट की तरह यहाँ भी हमारा लगेज टैग लगाकर कलेक्ट किया गया, जो काफी प्रोफेशनल लगा। बस के अंदर बैठते ही हमें वेलकम किट दी गई। आइए देखते हैं इस किट में क्या क्या है। इसमें हमें एक मिला है ये नमकीन का पैकेट, एक ये पेपर बोट का पोमग्रेनेट जूस, ये एक वेट वाइप और एक कुकी का पैकेट, हाइड एंड सीक, और एक टिश्यू पेपर। कुछ ही देर बाद डिनर भी सर्व कर दिया गया और ऑनेस्टली ओवरनाइट जर्नी के हिसाब से एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल लग रहा है। दिल्ली से लगभग 4 घंटे चलने के बाद हमारी बस रुकी रुद्रा शिवा ढाबा पर। यहाँ हमने एक गर्म चाय के साथ थोड़ी देर फ्रेश होकर फिर से अपना सफर शुरू किया। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सुबह की पहली रोशनी से पहले ही हम चंडीगढ़ क्रॉस कर चुके थे और अब शुरू हो चुके थे हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते। रास्ते में हिमाचल का RTO चेक पॉइंट भी आया, जहां कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री वेरीफाई की जाती है। दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है, जिसे नॉर्मल ट्रैफिक में 9 से 10 घंटे में कवर किया जा सकता है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे शिमला। में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। उतरने से पहले अपना सारा सामान चेक कर लीजिए, किसी का कोई भी सामान ना छूट जाए। अपना मोबाइल, एयरफोन सारा चेक करके फिर उतरिएगा प्लीज। बस से उतरने से पहले ही हमें फिर ब्रेकफास्ट का पैकेट थमा दिया गया, जिसमें सैंडविच और रियल फ्रूट जूस था। शिमला ने हमारा स्वागत किया हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के साथ, और यकीन मानिए मौसम ने पूरी जर्नी की थकान आधी कर दी। यहीं से हमें पिकअप करने आ गया हमारा टेम्पो ट्रैवलर, जिसमें अब शुरू होती है असली स्पीति रोड ट्रिप। शिमला से निकलते ही पहाड़ियों के बीच दूर से नजर आती है भगवान हनुमान जी की भव्य मूर्ति। ये मूर्ति जखो हिल पर बनी हुई है और लगभग 108 फीट ऊंची है। मान्यता है कि संजीवनी बूटी की तलाश के दौरान हनुमान जी यहाँ भी रुके थे। आज ये मूर्ति शिमला की सबसे पहचानी जाने वाली लैंडमार्क्स में से एक है। शिमला से लगभग 16 किलोमीटर दूर है कुफरी। ये जगह स्नोफॉल, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। शिमला से कुफरी पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। कुफरी से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं थ्योक,
ये एरिया सेब के बगीचों और पहाड़ी खेतों के लिए जाना जाता है। कुफरी से थ्योग लगभग 30 किलोमीटर और करीब 1 घंटे का सफर है। अब हम पहुंच चुके हैं नारकंदा, शिमला से लगभग 65 किलोमीटर दूर। ये जगह हाथू पीक और विंटर स्कीइंग के लिए मशहूर है। यहाँ का वेदर पूरे साल ही ऑलमोस्ट बहुत ही सुहाना रहता है। नारकंदा के बाद हम ऑफिशियली आ चुके थे भारत की सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस हाईवे में से एक, नेशनल हाईवे 5, जिसे पहले इंडो तिब्बतन हाईवे के नाम से जाना जाता था। ये हाईवे हिमाचल को तिब्बत बॉर्डर के करीब किन्नौर और स्पीति से जोड़ता है। एक तरफ हजारों फीट गहरी सतलज वैली और दूसरी तरफ सीधी खड़ी पहाड़ी चट्टानें। यही रूट इस जर्नी को इतना थ्रिलिंग बना देता है। हर मोड़ में बदलते नज़ारे, बादलों में लिपटे पहाड़ और नीचे बहती सतलज रिवर। लंच के लिए हम रुके हिल टॉप रिजॉर्ट में। नाम की तरह ही ये रिजॉर्ट पहाड़ की एक चोटी पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी संकरा और थोड़ा एडवेंचरस था, लेकिन ऊपर पहुँचते ही जो नज़ारा मिला वो पूरी थकान भुला देने के लिए काफ़ी था। यहाँ से सामने दिखती है सतलज वैली और डाइनिंग एरिया से दिखने वाला पैनारोमिक व्यू वाकई लाजवाब था। लंच के बाद हमने बाहर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और फोटोज भी कैप्चर किए। अब हम निकल पड़े आगे की तरफ। शिमला, कुफरी, थोग, नारकंदा, सेंज होते हुए हम पहुंच गए रामपुर। रामपुर कभी बूशहर स्टेट की राजधानी हुआ करता था और पुराने सिल्क रूट का भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था। रामपुर से लगभग 9 किलोमीटर आगे हम रुके नेगी जी दा ढाबा पर। यहाँ हमने की मैगी और चाय एंजॉय। इसी के पास है नेगुल सरी। ये वही जगह है जहाँ 2024 में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसने नेशनल हाईवे को कई दिनों तक बंद कर दिया था। पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत होता है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी। कल रात 10 बजे दिल्ली से निकले थे और अब लगभग 22 घंटे हो चुके हैं सफर करते करते। अभी रात के करीब 8 बज रहे हैं। बॉडी पूरी तरह थक कर चूर हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती अब भी आंखों में वही एक्साइटमेंट भर रही थी। अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के तरंदा एरिया में पहुंच चुके थे। यहाँ स्थित है तरंदा माता टेम्पल। इस रूट से गुजरते हुए ज्यादातर ड्राइवर्स और ट्रेवलर्स माता के दर्शन जरूर करते हैं। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखा ये फेमस तरंदा रॉक गेट। ये गेट इंडो तिब्बतन हाईवे का सबसे आइकॉनिक फोटो पॉइंट माना जाता है। एक तरफ पहाड़ को काटकर बनाया गया नेचुरल रॉक टनल और दूसरी तरफ सीधी गहरी सतलज वैली। लोकल लोगों की मान्यता है कि पहले इस जगह पर पहाड़ों से बहुत ज्यादा पत्थर गिरते थे, लेकिन तारंदा माता मंदिर बनने के बाद बड़े हादसे काफी कम या ना की बराबर ही रह गए हैं। थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए करचम ब्रिज। ये पूरे किन्नौर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहीं से एक रास्ता मुड़ता है कल्पा की तरफ और दूसरा जाता है सांगला वैली की तरफ। करचम से सांगला की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में करीब 45 मिनट लगते हैं। और इसी रूट के साथ सतलज रिवर को छोड़कर हम बसपा वैली की तरफ एंटर कर जाते हैं। और फाइनली लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके थे अपने स्टे होटल देवभूमि सांगला। और आज दिन काफ़ी लंबा था, इसलिए आज सिर्फ चेक इन करके थोड़ा आराम करते हैं। वैसे अगर आप भी इस रूट पर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, इस पूरे रूट पर आपको मेट्रो सिटीज़ जैसी लग्जरी होटल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ ज़्यादातर होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज और फैमिली रन होटल्स ही होते हैं। और सच कहूँ, यही इस जगह की असली खूबसूरती भी है। इसलिए अगर आप स्पीति और किन्नौर आ रहे हैं तो लग्जरी से ज़्यादा नेचर और एक्सपीरियंस के लिए अपना माइंडसेट लेकर आइए। तो अभी हम सोते हैं और सुबह आपको होटल का टूर कराते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 6 और आपको अब हम दिखाते हैं अपने होटल के कुछ नज़ारे।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खड़ा हूँ इस वक्त सांगला के एक होटल में जहाँ हमारा रात स्टे था। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आपको विंडो से कुछ बहुत प्यारे से नज़ारे दिखाता हूँ। तो बताओ मेरे प्यारो, कब आ रहे हो यहाँ पर? तुम लोगों ने पहाड़ों के व्यू रूम से तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारा भाई दिखाने वाला है वॉशरूम से पहाड़ों के नज़ारे। तो गाइज ये व्यू चेक करो, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है और ये देखो पीछे के नज़ारे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही रेडी होकर आपके पास आने वाला है चितकुल का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा चितकुल के कुछ खूबसूरत नज़ारे और सांगला से चितकुल तक का पूरा सफ़र। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो स्पीति का असली एडवेंचर शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।